याद रखा जाए कि इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रही, जहां पे उनको ये सारे फॉर्म्स 14 दिन के अंदर अपनी वेबसाइट पे डालने थे। जो है हो रहा है वो जो हॉकी में कहते थे कि समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और फिर हसन सरदार और हसन सरदार से समीउल्लाह और कलीमुल्लाह, ये चक्कर चल रहा है क्योंकि जो डाका डला है वो इतने बड़े स्केल पे है कि वो इनसे छुपाए नहीं छुप रहा। मैं कह रहे हैं कि हमने कैंडिडेट्स के सामने की है कंसल्टेशन, तो वो नहीं हुई। इससे भी वाज़ह हो जाएगा कि ये आरओज़ जो हैं और DROs जो हैं इन्होंने अवामी मैंडेट पर डाका डाला है और पैसों की एवज़ अवाम का मैंडेट बेचा है। मेरी प्रेडिक्शन है, ये मैं एंड में ज़रा खुलासा करता हूँ और थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। मेरी प्रेडिक्शन है कि किसी भी सूरत ये हमें CCTV फुटेज नहीं दे सकते, लेकिन उसके बगैर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज मैंने महमूद जान खान ने, जो PK 72 के एक्चुअल विनिंग कैंडिडेट हैं, और कामरान बंगश साहब ने जो कि PK 82 के असल विनिंग कैंडिडेट हैं, हमने आज हाई कोर्ट अप्रोच किया है। और हाई कोर्ट अप्रोच किया है कि हमें फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47, फॉर्म 48 और फॉर्म 49 इलेक्शन कमीशन से अटेस्टेड कॉपीज़ जो भी इन्होंने जो जिनकी बुनियाद पे इन्होंने ये फेक रिज़ल्ट जारी किया कि ये हमें दे दें। हम सब ने जो है वो, जैसे हमारा कानूनी हक है इलेक्शन एक्ट के तहत, हमने इसके लिए इन राइटिंग रिक्वेस्ट्स भेजी इलेक्शन कमीशन को, जिसमें से किसी एक को भी जवाब नहीं मिला। और चूंकि हम सब ये जो फैसले आए हैं रिज़ल्ट के, फेक रिज़ल्ट्स जो आए हैं, उसकी बुनियाद पे हम ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज कर रहे हैं, तो ये अटेस्टेड कॉपीज़ सरकारी रिज़ल्ट की, जिसकी बुनियाद पे रिज़ल्ट बनाया गया, ये उनसे लेना हमारा हक है ताकि हम अपनी पिटिशन्स के साथ लगाएं। याद रखा जाए कि इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रही, जहाँ पे उनको ये सारे फॉर्म्स 14 दिन के अंदर अपनी वेबसाइट पे डालने थे। 19 फरवरी को मेरे हल्के के PK 79 के फॉर्म्स 2 घंटे के लिए रात के वक्त वेबसाइट पे अपलोड हुए, जो कि सोशल मीडिया पे लोगों ने फिर फ्लैग किया कि वो सारे टैम्पर्ड नज़र आ रहे थे, जिसके बाद वो डिलीट हो गए। उसके बाद पेशावर के जो 8 हल्के जिन पे रिज़ल्ट फेक किया गया, उनमें से किसी एक के भी ये फॉर्म्स वेबसाइट पे नहीं आए। इंशाअल्लाह ये जो काम हुआ है, जो ये तारीखी धांधली हुई है, बल्कि धांधली नहीं, रिजल्ट्स को फेक किया गया, इसको हम छोड़ेंगे नहीं और आखिरी हद तक इसको परस्यू करेंगे। और इन 8 की 8 सीटों की रिजल्ट जो है वो जिस बुनियाद पे अवाम ने वोट दिए, जो फॉर्म 45 में मौजूद है, उस बुनियाद पे हम रिवर्स करेंगे। और ये इसीलिए करेंगे कि अगर एक बार ये रिवाज कायम हुआ कि इलेक्शन का नतीजा 5 बजे के बाद RO के ऑफिस में बोलियों पे बनाया जाएगा, तो फिर कोई भी कैंडिडेट जो है वो कैंपेन, मैनिफेस्टो, इन चीज़ों पे जो है वो तवज्जो नहीं देगा। 5 बजे के बाद इलेक्शन के दिन बोलियां लगेंगी, और ये डाका हम अवाम के मैंडेट के साथ होते हुए नहीं देख सकते। 9 तारीख की सुबह से लेकर 12 तारीख तक ROs किसी भी जगह पे अपने दफातर में मौजूद नहीं थे। 12 तारीख को हमने दरख्वास्त दी, जिनकी रिसीविंग हमारे पास है। 20 तारीख को इन्होंने हमें रिप्लाई दे दिया कि वो फंक्टस ऑफिशियो है, वो नहीं दे सकता रिकॉर्ड। इलेक्शन कमीशन को हमने अप्रोच किया, इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने इन राइटिंग दिया कि सारे डेटा की कस्टडी जो है वो RO के पास है, जो कि इन इटसेल्फ इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के पास होना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो ऑथोराइज्ड ऑफिसर थे। फिर हमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप RO के ऑफिस चले जाएं। RO के ऑफिस गए तो उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने लेटर कर दिया कि आपके पास कस्टडी है इस डेटा की। ये सारा जो है हो रहा है वो जो हॉकी में कहते थे कि समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और फिर हसन सरदार और हसन सरदार से समीउल्लाह और कलीमुल्लाह, ये चक्कर चल रहा है क्योंकि जो डाका डला है वो इतने बड़े स्केल पे है कि वो इनसे छुपाए नहीं छुप रहा। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गया, वहाँ पे ज़मीन पर मैंने फॉर्म 45 पढ़े देखे। मैंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर साहब से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये वेस्ट है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इलेक्शन एक्ट में वाज़े लिखा हुआ है रूल्स में सेक्शन 100 में कि ये पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे 10 रुपये फ़ी कागज़ की बुनियाद पर। वो भी हमें नहीं दिया जा रहा।
ये जो तारीख़ी धांधली हुई है इसको इंशाल्लाह हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। और जो ज़िम्मेदारान है, जो पैसे लिए हैं या वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर था या आप हमारा नाम ना लें, ये ना करें, वो ना करें, हम इसको इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। आवाम के पास जो ये वाहिद इख्तियार आईन पाकिस्तान ने दिया हुआ है कि वो अपने वोट के तहत अपने नुमाइंदगान को मुंतखब करेंगे, आवाम से ये हक हम छीनने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। से बात की कामरान ने हमने एप्लीकेशन में एक चीज़ और भी मांगी है, CCTV फुटेज मांगी है, इसलिए कि वहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं और हमने कोर्ट से ये भी अपील की है कि वो फुटेज हमें दी जाए, जो कंसल्टेशन के वक्त उन्होंने को फुटेज की है वो भी हमें मुहैया की जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कि जो ये कह रहे हैं कि हमने कैंडिडेट्स के सामने की है कंसल्टेशन, तो वो नहीं हुई। इससे भी वाज़ह हो जाएगा कि ये ROs जो हैं और DROs जो हैं इन्होंने अवामी मैंडेट पर डाका डाला है और पैसों की एवज़ अवाम का मैंडेट बेचा है। मेरी प्रेडिक्शन है, ये मैं एंड में ज़रा खुलासा करता हूँ और थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। मेरी प्रेडिक्शन है कि किसी भी सूरत ये हमें CCTV फुटेज नहीं दे सकते, लेकिन उसके बग़ैर भी इतना सबूत है और इतनी गलतियाँ हैं कि ये अब सिर्फ कोशिश ये कर सकते हैं कि जब तक ये छुपा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें ना छुपी रही हैं, ना ये ट्रिब्यूनल्स के सामने छुपी रह सकती हैं। मैं ज़रा सबकी याददाश्त करा दूँ, 8 तारीख को 5 बजे तक बिल्कुल क्लीन इलेक्शन हुआ, या जिस हद तक क्लीन इलेक्शन पाकिस्तान में होता है वो हुआ। हालांकि इंटरनेट पूरे दिन दस्तयाब नहीं था। याद रखा जाए कि उसके बाद पेशावर के जो दोनों लोकेशन से जहाँ पे गिनती हो रही थी, किसी एक लोकेशन पे भी किसी भी PTI के कैंडिडेट को काउंटिंग के लिए नहीं छोड़ा गया। स्क्रीन्स बंद कर दी गई। 3 लोग वहाँ पे मौजूद थे। हमारे DC जो DRO थे आफाक वज़ीर, वो दोनों लोकेशंस पे मौजूद थे ईदगाह में 12-1 बजे तक, और उसके बाद या तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के बाद सुबह 10 बजे तक वो क़यूम स्टेडियम में थे। उनके साथ काशिफ अब्बासी साहब जो SSP ऑपरेशंस हैं, और उनके साथ मुख्तलिफ़ टाइम पे CCPO इशफाक अनवर। ईदगाह इशफाक अनवर एक वक्त पे ख़ुद गए थे, और उसके अलावा इशफाक अनवर हमारे साथ इन टच थे जब हम क़यूम स्टेडियम के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। याद रखा जाए कि काउंटिंग किसी भी कैंडिडेट के सामने नहीं हुई। फॉर्म्स 45 जिसकी बुनियाद पे ये रिज़ल्ट जारी किए गए हैं, ये किसी के सामने भी जो है वो ना बनाए गए हैं ना दिखाए गए हैं। मॉनिटरिंग रिपोर्ट ये साबित करती है कि फॉर्म्स 45 की कंसोलिडेशन के वक्त, यानी फॉर्म्स 47 के वक्त मॉनिटरिंग ऑफिसर्स को भी नहीं अलाउ किया गया। ये बात जब इन ऑफिसर्स के ROs के सामने इलेक्शन कमीशन के कहने पे हेयरिंग्स में बताई गई, तो ROs ने अपनी रिटन स्टेटमेंट्स में झूठ बोला कि काउंटिंग सब कैंडिडेट्स के सामने हुई है, जिसका एक ही तरीका है साबित करने का कि CCTV फुटेज सामने की जाए, जो कि नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे ROs ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल रहे हैं, जिसका जो भी सज़ा है वो तो हमारे वकील फिर कह सकते हैं। और जो उन कमरों के अंदर हुआ है उनके ये 3 गवाह जो मैंने बता दिए, DC पेशावर आफाक वज़ीर, CCPO इशफाक अनवर, SSP ऑपरेशंस काशिफ अब्बासी, जो अंदर हुआ है वो इन्होंने देखा है, तो जो भी हुआ है वो इनको बताना पड़ेगा। फॉर्म 45 किसी के सामने काउंट नहीं हुए, फॉर्म 47 किसी के सामने कंसोलिडेट नहीं हुए, फॉर्म 49 किसी के सामने कंसोलिडेट नहीं हुए। ये सारी वायलेशंस हैं, और अगर किसी के सामने भी नहीं हुए लेकिन किसी शफाफ तरीके में हुए, तो चाहिए था कि अगले दिन फॉर्म 45 सरकारी जिनकी बुनियाद पे ये रिज़ल्ट बनाया गया ये अपलोड हो। अभी तो 21 दिन हो गए, सिवाय मेरे हल्के के जो 2 घंटे के लिए अपलोड हुए और फिर इसीलिए डिलीट हुए कि उन सब में जो मैनिपुलेशन हुई है वो साफ नज़र आ रही है, किसी के हल्के के भी नहीं हुए। और इस वक्त मैं ये भी अभी, चूँकि ये एक बहुत संगीन क्रिमिनल मसला बना हुआ है, मैं उन सारे सरकारी अफसरान को, मिसाल के तौर पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनके पास बाय लॉ जो एक्चुअल रिज़ल्ट होता है, उनको मैं ये कहता हूँ कि अगर ये जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने ये काम किया है और आपका रिज़ल्ट चेंज किया, अगर आप पे कोई प्रेशर डाले कि आप अपना रिज़ल्ट चेंज करें या किसी फेक रिज़ल्ट पे साइन करें, तो याद रखें कि आपने ऐसे कुछ भी नहीं करना।
क्योंकि आप ऑलरेडी जो एक बड़ा संगीन जुर्म है उसकी अबेटमेंट कर रहे होंगे और मेरे ख्याल में ऐसे कोई नहीं करेगा। इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें जो है वो हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करेंगे। ये सिर्फ अपने रिज़ल्ट लेने की बात नहीं है। मैंने कभी पेशावर में ये नहीं देखा, 93 से मैं इलेक्शंस देख रहा हूँ और ये पहली और आखिरी बार होना चाहिए कि कुछ सरकारी अफसर ग्रेड 17 के, 18 के, 19 के, 20 के जो हैं वो 5 बजे के बाद अपने मर्ज़ी का रिज़ल्ट छाया करके इस सूबे की असेंबली की तकदीर का फ़ैसला करें। बहुत बहुत शुक्रिया।